एक समय था जब कुमार विश्वास अपने शब्दों से राजनीति को चिढ़ाया करते थे। अब वही शब्द चरण चुंबन की भाषा में बदल गए हैं। कुर्सी पाने की आस में कवि बन बैठे प्रचारक और प्रचार करते करते बन गए सत्ता के सबसे बड़े प्रवक्ता। पर जब राज्यसभा की राजधानी एक्सप्रेस आई तो कविवर को वेटिंग लिस्ट में डालकर स्टेशन पर ही छोड़ गई। कुछ ऐसी ही हालत है कविवर कुमार विश्वास की। जी हाँ, कहते हैं राजनीति में अगर आप ज्यादा कविता पढ़ने लगे तो या तो आपको टिकट मिल जाता है या फिर आप सिर्फ टिकट की कल्पना में जीते रह जाते हैं। कुमार विश्वास वही जो कभी लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती पढ़कर तालियां बटोरते थे, अब मंच से उतरकर मंत्री बनने की ख्वाहिश में भटकते दिखे। बीते 2 सालों में उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के गीत ऐसे गाए कि गोदी मीडिया भी शर्मा जाए। कभी विदेश नीति पर कवि सम्मेलन करते दिखे, कभी अयोध्या पर भाव विभोर हो गए और हर ट्वीट, हर बयान, हर मंच एक ही दिशा में झुकता था इनका, महामहिम मोदी सरकार के चरणों की ओर। पर अफसोस बीजेपी ने भी उन्हें वही दिया जो वह अपने चरण चुंबकों को हमेशा से देती आई है, धोखा। यानी कि मोदी सरकार ने उन्हें उनके गुणगान के लिए तालियां तो दी लेकिन कुर्सी नहीं दी। राज्यसभा टिकटों की जब बौछार हुई तो लग रहा था कि इस बार कविवर का मन भी भीग जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी जिसे वे अब तक कविता में छुपाते आ रहे थे कि भक्ति अस्थायी नहीं होती, खासकर जब वो दिखावटी हो। अब बेचारे कुमार विश्वास सोशल मीडिया पर फिर वही पुराने तेवर में लौटने की कोशिश करने का सोच रहे होंगे, लेकिन जनता जानती है कि जिसने सत्ता के लिए शब्दों का सौदा किया उसका कविता में अब कोई विश्वास नहीं बचा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को ऐसा राज्यसभा रथ चाहिए था जिसमें कोई बागी बैठा ना हो, लेकिन कुमार विश्वास जिनकी पहचान ही रही है पहले आप में बागी, फिर कवि में राजनीतिक और अब सरकार की भक्ति में असंतुष्ट, ऐसे व्यक्तित्व को राज्यसभा में भेजने से पार्टी ने परहेज किया। लेकिन विश्वास को क्या मिला? अविश्वास, धोखा। खैर, पार्टी के अंदर खाने से तो यह भी खबर आई है कि कुछ बीजेपी नेता बोल रहे थे कि ये आदमी कल को मोदी जी पर भी कविता सुना देगा, हो ना हो तो पार्टी के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। मतलब क्या ही कहें, बीजेपी के साहब टाइप के लोगों को विश्वास की भक्ति में जरा भी सच्चाई नहीं दिखती, उन्हें डर लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि विश्वास के फैमिली फंक्शंस में मोदी जी चले जाते हैं ताकि कविवर का मोराल न डाउन हो, वह उनके गुणगान में लिप्त ही रहे। पर सोचने वाली बात यह भी है कि अपने जमीर को मारकर कोई आदमी शब्दों की बेइज्जती क्यों करेगा, वो भी तब जब शब्द ही उसकी रोजी रोटी का आधार हो। खैर, कुमार विश्वास को चाहिए अब कि वह कुर्सी छोड़कर कुर्सी पर कविता लिखे। राज्यसभा की टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कम से कम अब उनके पास नया कविता संग्रह के टॉपिक तो आ गए हैं जिसका नाम हो सकता है पहले कवि था, फिर भक्त भी था, बागी भी था, फिर चरण चुंबक बना, लेकिन आखिर में हमें कुछ नहीं मिला।